राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। शबरी के राम। सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं। शबरी एक भील कुल की कन्या थी। उनका वास्तविक नाम श्रमना था। श्रमना भील समुदाय के शबरी जाति की थी। शबरी प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त थी। परिवार के लोगों को शबरी का इस तरह से पूजा पाठ करना अच्छा नहीं लगता था। कुछ समय बाद शबरी के पिता ने शबरी का विवाह निश्चित कर दिया। आदिवासियों की प्रथा के अनुसार कोई भी शुभ कार्य करने से पहले जानवरों की बलि दी जाती थी। इसी प्रथा को पूरा करने के लिए शबरी के पिता विवाह के एक दिन पहले कुछ भेड़ बकरियां लाए थे। शबरी ने पिता से पूछा, पिताजी, हम इतनी सारी भेड़ बकरियों का क्या करेंगे? पिता ने कहा, कल तुम्हारे विवाह से पहले इन सब की बलि दी जाएगी। यह सुनकर शबरी बहुत दुखी हुई और सोच में पड़ गई कि इन निर्दोष जानवरों को कैसे बचाया जाए। शबरी के मन में ख्याल आया, क्यों ना वह सुबह होने से पहले ही घर छोड़ दे। यह सोचकर उसने घर छोड़ दिया, जिससे कि उन जीवों की हत्या का पाप उस पर ना लगे। शबरी को पता था कि एक बार घर छोड़ने के बाद वह फिर वापस नहीं आ सकती है। उन निर्दोष पशुओं की रक्षा करने के लिए शबरी ने ये कठोर कदम उठाया था। शबरी अकेले उन जंगलों में भटक रही थी। वो शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से कई गुरुओं के आश्रम में गई, लेकिन शबरी को शिक्षा देने से गुरुओं ने इनकार कर दिया, क्योंकि वह एक तुच्छ जाति की कन्या थी। शबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची और उनसे शिक्षा प्राप्ति के लिए याचना की। मतंग ऋषि ने उसे अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। मतंग ऋषि के इस फैसले से अन्य सभी ऋषियों ने उनका तिरस्कार कर दिया। शबरी दिन रात अपने गुरु की सेवा करने लगी। आश्रम के सभी कार्यों की देखरेख के साथ साथ गुरुकुल वासियों के लिए भोजन बनाने का कार्यभार भी उसने संभाल लिया। शबरी की गुरु भक्ति से मतंग ऋषि बहुत प्रसन्न थे। एक दिन मतंग ऋषि ने शबरी से कहा, पुत्री, अब मैं अपना देह त्याग करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? शबरी बोली, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं। आज मैं आपके कारण ही जीवित हूँ, अतः आप मुझे अपने साथ ही ले जाएं। तब ऋषि बोले, नहीं पुत्री, मेरे बाद तुम्हें ही इस आश्रम का ध्यान रखना होगा। तुम्हारी जैसी गुरु भक्त शिष्य को उचित फल मिलना चाहिए। मतंग ऋषि ने कहा, एक दिन भगवान राम तुमसे मिलने यहाँ आएंगे। उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर मतंग ऋषि ने अपना देह त्याग कर दिया। उसी दिन से शबरी प्रभु राम के इंतजार में रोज फल फूल लाती और आश्रम को सजाती थी, क्योंकि भगवान के आने का कोई निश्चित दिन पता नहीं था। उसे केवल अपने गुरु की बात का विश्वास था, इसलिए वह प्रतिदिन प्रभु राम के आने की प्रतीक्षा करती थी। एक दिन शबरी आश्रम के पास के तालाब से पानी लेने गई। वहाँ एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। शबरी को तालाब से जल लेते हुए देखकर ऋषि क्रोधित हो गए और अछूत बोलकर उसे पत्थर से मार दिया, जिससे उसको चोट लगी और रक्त बहने लगा। वहीं खून की एक बूंद तालाब में गिर गई, जिससे तालाब का पूरा पानी लाल हो गया। यह सब देखकर ऋषि ने शबरी को ही डांटा और कहा कि अरे पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया है, और शबरी को भला बुरा कहकर चिल्लाने लगे। शबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई। ऋषि प्रतिदिन उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला। फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया और वो खून जैसा ही रहा। कई सालों तक तालाब के पानी को साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया, तो ऋषि ने थक कर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के कई सालों के बाद जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुँचे, ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। तब वहाँ के लोगों ने भगवान राम से प्रार्थना करी कि कृपया वे अपने चरणों के स्पर्श से इस तालाब के लाल पानी को पुनः सामान्य पानी का रूप दे दे।
भगवान राम के चरण स्पर्श के पश्चात भी जब पानी का रंग नहीं बदला, तब भगवान श्री राम ने ऋषि से पूछा कि इस तालाब का रंग लाल कैसे हुआ। इस बात पर ऋषि ने प्रभु श्री राम को शबरी माता की कहानी सुनाई और बोले, भगवान, इस जल का रंग उसी शूद्र शबरी के कारण लाल हुआ है। प्रभु राम बोले, शबरी को बुलाइए। शबरी प्रभु राम का नाम सुनते ही पागलों की तरह भागती हुई आई। हे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम कहती हुई तालाब के पास पहुंची। तभी उसके पैर की धूल तालाब में उड़कर चली गई और तालाब के पानी का रंग साफ पानी में बदल गया। राम ने गुरुवर से कहा, यह शबरी के पैरों के धूल से हुआ है। शबरी प्रभु को अपने आश्रम में ले गई। उस दिन भी शबरी रोज की तरह आश्रम को फूलों से सजाई थी और भगवान श्री राम के लिए जंगल से मीठे मीठे बेल चुनकर लाई थी। माता शबरी प्रभु राम को चख चख कर मीठे बेर खिलाती और प्रभु राम ने प्रेम से झूठे बेर खाए। लक्ष्मण को इस तरह बड़े भाई को बुढ़िया शबरी के झूठे बेर खाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने राम जी को रोककर कहा, भैया, ये बेल झूठे हैं, इन्हें मत खाइए। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर कहा, लक्ष्मण, ये फल बहुत मीठे हैं, लो तुम भी खाओ। लेकिन लक्ष्मण ने झूठे बेर नहीं खाए। बड़े भाई के सामने इनकार भी नहीं कर सकते थे, फिर वह छुपाकर बेरों को पीछे फेंक देते थे। माना जाता है कि लक्ष्मण द्वारा फेंका गया वही झूठा बेर संजीवनी बना और रावण युद्ध में शक्तिबान लगने पर लक्ष्मण जी के लिए प्राण रक्षक बना। भगवान राम ने जाते समय शबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकती हैं। तब माता शबरी ने उनसे कहा, हे प्रभु, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। और उसी वक्त शबरी ने अपना शरीर त्याग दिया और शबरी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में पुनः आगे बढ़ गए। इस प्रकार मतंग ऋषि का कथन सत्य हुआ। शबरी की भक्ति सफल हुई और भक्तवत्सल भगवान राम ने स्वयं आकर शबरी को दर्शन दिए। इस प्रकार भगवान राम शबरी के राम कहलाए। कहा जाता है कि सच्चे और शुद्ध मन से प्रार्थना की जाए तो भक्तवत्सल भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। राधे राधे।